रुक्मिणी, स्वर्ग नरक सब यहीं पर है। आज नहीं तो कल आदमी का किया उसके सामने आता ही है। तूने अपनी बहू के साथ कितना अन्याय किया है, मगर सुन, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तेरी यही बहू थी और तू थी। तुझे याद है हॉस्पिटल का वो दिन? सॉरी मिस्टर चंद्रा, आपकी पत्नी को बच्चा तो हुआ लेकिन मरा हुआ। लेकिन अफसोस कि अब उमा कभी मां न बन सकेगी। जो भी कर, मगर वंश चलाने के लिए मुझे बच्चा चाहिए, वरना मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। औलाद के बिना खानदान नहीं चलते बल्कि बर्बाद हो जाते हैं। हर हालत में मुझे औलाद चाहिए, औलाद। मैंने उमा के साथ क्या किया और वो मेरे साथ क्या कर रही है? कितनी सेवा कर रही है मेरी, कितना ख्याल रखती है मेरा। अरे लानत है मुझ पर, मेरे जीवन पर लानत है, लानत है, लानत है मुझ पर। रुक्मिणी देवी, माँ जी, रुक्मिणी देवी, आराम से नीचे लेटा दो उनको। रामचंद्र, जल्दी से डॉक्टर को फोन। जी मैम साहब। नीचे लेटा दो। क्या हो गया माँ जी को? हाथ में लेंगे। हेलो, दिनेश चंद्रा स्पीकिंग। हेलो दिनेश, मैं उमा बोल रही हूँ। माँ को दिल का दौरा पड़ गया है। क्या? ओह माय गॉड, मैं भी आता हूँ। हाँ, क्या हुआ दिनेश? किसका फोन था? जीवन सदन से उमा का था। माँ को दिल का दौरा पड़ा है। लेट्स गो आशा, फास्ट। डॉक्टर साहब, हेलो बादशाह ट्रांसपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम अशरफ मियाँ। हाँ भाई, आपका माल तो कल रात को ही रवाना कर दिया था। आज दोपहर तक तो आपकी पार्टियां रिसीव भी कर लेंगी। 4 ट्रक भेजे हैं ना? हाँ हाँ भाई, मैं फोन करके आता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। देखा नौबत मियाँ, 4 नए ट्रक डालने से काम में कितना इजाफा हुआ है। मियाँ वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में बादशाह ट्रांसपोर्ट कंपनी का ऑफिस होगा और हर शहर की हर सड़क पर बादशाह ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक फर्राटे भर रिया होगा। अजी भगवान करे अपने ट्रक तो गली गली में दौड़े, अपनी खूब तरक्की हो। इंशाल्लाह मियां, हेलो बादशाह ट्रांसपोर्ट जी, मैं बोल रहा हूं। हाँ
ये कैसे हो सकता है जनाब? वो चारों ट्रक मैंने अपने सामने लोड कराए जनाब। हाँ, अच्छा, हाजिर होता हूं जनाब। बादशाह, बात क्या है? गजब हो गया नौबत मियां। हमारे चारों ट्रक यूपी, एमपी, राजस्थान और अहमदाबाद के बॉर्डर पर पकड़े गए हैं और पुलिस के मुताबिक उन चारों ट्रकों में गैर कानूनी माल है। पर ये कैसे हो सकता है जी? चारों ट्रक तो हमने खुद। जी मुझे तो लगता है हमारे खिलाफ किसी ने साजिश की है। हाँ। बिल्कुल ठीक कहा मक्खन लाल, और ये साजिश की है मैंने। रशीद मियां, इन घटिया लोगों के साथ मिलकर तुम कई सालों तक हमें बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहे। हमने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मजबूर होकर हमें यह कदम उठाना पड़ा। तुम्हें याद है, तुमने एक बार हमारा एक ट्रक पकड़वाया था। आज हमने तुम्हारे 4 ट्रक पकड़वा दिए, ताकि तुम भी उन दुखों, उन तकलीफों को महसूस कर सको जो तुम्हारी वजह से कई सालों तक हम महसूस करते आए हैं। तुमने क्या कुछ नहीं किया हमें बर्बाद करने के लिए। हमारी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की, मगर कुछ ना हो सका। तो इस कमीने नौबत राम ने हरदेव को शराब पिलाकर उसका एक्सीडेंट करवाया, उसके भाई को हमारे खिलाफ भड़काया, यहां तक कि हमारी कंपनी के तमाम ड्राइवरों को गुमराह किया। सबने मिलकर हमें बर्बाद करने की जितनी जलील हरकतें कर सकते थे की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए रशीद मियां, मेरी एक बात याद रखना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ओए वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है। ओए दयालिया, ओए आज कितनी खुशी का दिन है यार कि अपने रजत की शादी तय हो रही है। ओए घर में बहू आएगी, घर में लहर बहर हो जाएगी यार। कहता तो तू बिल्कुल ठीक है गिरधारी। घर में बहू लाने का अरमान दिल में लिए शांता बेचारी तो चली गई। रजत, तेरे बाप ने हमारा ये अरमान पूरा नहीं होने दिया। और तू खोते दा खोता ही रहेगा। ओए खुशी के मौके पे ये बच्चों को उदास करने वाली बातें क्यों कर रहा है? ओए ओए अब तो वो घोड़ी चढ़ने को राजी हो गया है ना? ना ना दादाजी, मैं घोड़ी चढ़ के अपना जुलूस नहीं निकलवाऊंगा। मैं शादी करूंगा तो पापा ढंग से। अब आप लोगों वाला जमाना नहीं रहा अंकल, अब तो चट मंगनी ते पट व्या, यही ना। इसीलिए दयाले इसने हमको लड़की ढूंढने की तकलीफ भी नहीं करने दी, खुद ही ढूंढ लिया है। ओहो, वो तो सब ठीक है, लेकिन जिस लड़की से हम इसके रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, भाई उसके माँ बाप, उसके खानदान के बारे में हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना। आहो, मैं बता चुका हूँ आपको दादाजी, उनका खानदान हमारे बराबर का है, आप उन्हें जानते हैं। पर पुत्र वो है कौन? यही तो राज की बात है, जब आप उनसे मिलेंगे तो खुद ही पहचान जाएंगे। और दयाले, और तेरा पोतरा क्या पहेलियां बुझा रहा है? ओ भाई, नए जमाने की नई पीढ़ी है, इसका हर काम पहेली जैसा ही होगा। चल ठीक है, जब ये पहेली सुलझेगी हम फिर यात्रा पे चले जाएंगे। क्या आप लोग फिर यात्रा पे जाएंगे? और क्या करे पुत्र, काम तो हमें करने नहीं देता, अब वेले हम लोग बैठ नहीं सकते, इसलिए यात्रा पे जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन पर इस बार मैं आप लोगों को इतनी जल्दी यात्रा पर नहीं जाने दूंगा। तो फिक्र ना कर बेटे, हम इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। और भाई पहले तेरी शादी धूमधाम से कराएंगे और फिर उसके बाद कुछ दिन बहू से सेवा भी तो कराएंगे, क्यों गिरधारी? आहो, पहले बहू के हाथ की मक्की की रोटी, ऊपर सरसों का साग तो चिट्टा मक्खन खाएंगे। भाई 8:30 बज गए हैं, 9 बजे तो हमें वहां पहुंचना है। हाँ बेटे, लेकिन एक बात याद रखना बेटे, कोई भी शुभ काम भगवान का आशीर्वाद लिए बिना नहीं करना चाहिए। एक काम करो, तुम गाड़ी निकालो बेटे, हम जरा माथा टेक के आते हैं। हाँ हाँ, हम रब को मत्था टेक के आते हैं। बाबा,
प्रशांत। बैठो। एक बात तो बताओ बेटी, क्या तुमने कसम खाई है कि हमें हमारे होने वाले दामाद और उसके खानदान का पता नहीं बताओगी? बाबा, मैं आपको बता तो चुकी हूँ, उनका खानदान हमारे बराबर का है और उनके डैडी को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। पर बेटे वो हैं कौन? यही तो राज की बात है। जब आप उनसे मिलेंगे तो खुद ब खुद पहचान लेंगे। भाई ये तो अजीब मुअम्मा है। मुअम्मा? मुअम्मा नहीं समझती, पहेली। पहली तो खुद ब खुद सुलझ जाएगी जब वो यहाँ आएंगे। मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ मैं दीक्षा बोल रही हूँ। क्या? पर तुम बोल कहाँ से रहे हो? ठीक है, मैं बाबा को लेकर आती हूँ। क्या हुआ बेटी, किसका फोन था? उन्हीं का फोन था। बाबा वो लोग यहाँ आ रहे थे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो सब हॉस्पिटल में हैं। या अल्लाह। रजत, दीक्षा, क्या हुआ रजत? ये सब कैसे हुआ? कार का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया हाईवे पे। डैडी और दादाजी। रजत, ये मेरे बाबा। आपके वाले साहब कैसे हैं? डैडी के सर पे बहुत चोट है, वो अंदर कैजुअल्टी में। बेटे घबराइए नहीं, हम आपके साथ चलते हैं, आइए। कार्तिक, प्लीज आप बाहर बैठिए। दीक्षा बेटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम इनके पूरे खानदान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। रजत बेटे, गाड़ी में क्या आपके दादाजी भी थे? जी हाँ, और उनके बचपन के दोस्त गिरधारी लाल जी भी थे। गिरधारी लाल? डॉक्टर, गिरधारी लाल जी की तबीयत कैसी है? भाई गिरधारी लाल जी की तबीयत काफी खराब है, उन्हें फौरन ब्लड देना होगा, उनकी जिंदगी खतरे में है। सुनिए डॉक्टर जी, गिरधारी लाल जी को खून हम देना चाहेंगे। जी पर उनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, मैं उसी का इंतजाम करने जा रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि उनका ब्लड ग्रुप ORH नेगेटिव है जी, और वही ग्रुप हमारा भी है। ऐसे अगर हम उन्हें खून देना चाहें तो आपको कोई एतराज तो नहीं? आइए आइए। रजत पुत्र है। ओए, दयाला तो कार्तिक कितने ने? वो ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। ओए रब्बा, ओए तेरा लख लख शुक्र है, ओए लख लख शुक्र है। अरबाज भाई, आप यहाँ? ये तो एक्सीडेंट की खबर मिलते ही आ गए थे, तब से दिन रात आपकी सेवा में लगे। अल्लाह का शुक्र है कि गहरी बेहोशी के बाद आपको होश आ गया। पर पुत्र, हाँ साहब को हमारे एक्सीडेंट की खबर कैसे हुई? ये दीक्षा के डैडी हैं। उस रात हम लोग इन्हीं के घर जा रहे थे। दीक्षा के डैडी? हाँ साहब। पर पुत्र, दीक्षा तो हिंदू कुड़ी का नाम होता है ना? दीक्षा है भी हिंदू। मैं कुछ
समझा नहीं खान पाई। दरअसल दीक्षा हमारे एक वफादार मुलाजिम जयदेव वर्मा की बेटी है। यह बच्ची बहुत छोटी थी, 3-4 साल की होगी कि इसके वालिदैन एक जानलेवा हादसे का शिकार हो गए। मरते हुए जयदेव को हमने यह कौल दिया था कि हम इस बच्ची की परवरिश बिल्कुल अपनी बेटी की तरह करेंगे, और यही हमने किया। मुसलमान होने के बावजूद हमने इस बच्ची की परवरिश इसी के धर्म के मुताबिक की। गिरधारी लाल जी, हमारे घर में खुदा की इबादत भी होती है और भगवान की पूजा भी। खान भाई, आप ईश्वर के सच्चे बंदे हैं, ये तो पता था, लेकिन आप एक वली और संत भी हैं, याद जानना। हम तो अभी मुकम्मल तौर पर इंसान भी नहीं हो पाए गिरधारी लाल जी, और आप हमारा शुमार वलियों और संतों में करने लगे। नहीं अंकल, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। गिरधारी अंकल, हालांकि आपके ग्रुप का ब्लड यहाँ पर था, लेकिन इन्होंने जिद की और अपना खून देकर मेरी जान बचा ली। मेरे खून का कर्ज है ना इन पर बेटा, और आज इन्होंने अपना कर्ज उतार दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारा। ओए, मैं सब समझता हूं खान भाई। ओए, ऊपर वाला बहुत बड़ा साबी है, अगले पिछले सारे लिखे बराबर कर देता है। बस बस, आप आराम कीजिए, ज्यादा बोलना आपके लिए मुनासिब नहीं है। रजत बेटे, तुम इनका ख्याल रखो, मैं दीनदयाल जी से मिलकर आता हूं। जी। बाबूजी की तबीयत कैसी है? फिक्र मत कीजिए, अब उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। जी। अच्छा। माथुर जी, बाबे दे रंग न्यारे ने। अंकल आप? नहीं बेटे, आप आराम कीजिए, बैठिए। दीनदयाल जी, कैसे हैं आप? बस सरबाज भाई, सजा के दिन काट रहा हूं। ऐसा मत कहिए, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सेहतमंद हो जाएंगे। हमारा होना ना होना क्या, बस भगवान का लाख लाख शुक्र है, इन बच्चों की जान बच गई। ऊपर वाला बड़ा कारसाज है, आपकी उम्र भी 100 साल की होगी। हरबाज भाई, बरसों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और फिर जब से गिरधारी दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुआ है, कई बार हम मिल भी चुके हैं। लेकिन रजत ने कभी ये नहीं बताया कि वो आपकी गोद ली हुई बेटी से प्यार करता है, और वो उससे। जिस रात ये सारी बातें खुलकर सामने आने वाली थीं, उसी रात ये अनहोनी हो गई। अनहोनी नहीं, बल्कि अंकल, गिरधारी लाल जी की तबीयत अचानक बहुत खराब होगी। अरे अरबाज भाई, आप आराम कीजिए, मैं देखता हूं। आओ बेटे। भगवान करे सब ठीक हो। संसार